बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वजीफ़ा करने से आपको इतना फ़ायदा होगा आप सोच भी नहीं सकते। शब बारात की रात सिर्फ़ एक बार ये वजीफ़ा कर लो, हर काम नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील हो जाएगा। इस रात तकदीर के फ़ैसले होंगे। आज के दिन सब लोग इस वजीफ़े को कर लो। जिसका भी नसीब नहीं बदल रहा, इसका नसीब आसमान फाड़ कर बदल जाएगा। ये शबान के दिन का बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके घर में से तंगदस्ती, मुफलसी और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और अगर कोई बीमार है या फिर किसी को कोई ऐसी बीमारी लाहक है जो कि ख़त्म नहीं हो रही, तो आप आज के इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह वो काम दुरुस्त हो जाएगा। माह शबान का महीना जारी है जो कि बड़ा ही बाबरकत महीना है। और इस माह मुबारक में एक बड़ी बाबरकत रात है जिसे शब बारात कहते हैं। शब बारात 15 शबान की रात को कहते हैं। जब 14 शबान गुजर जाए और इसके बाद जो रात आती है इसको 15 शबान कहते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद चीज़ों को बाद पर फजीलत रुतबे से नवाजा है। जैसा कि मदीना मुनव्वरा को तमाम शहरों पर फजीलत हासिल है, वादी मक्का को तमाम वादियों पर, आबे ज़मज़म को तमाम कुओं पर और मस्जिद हरम को तमाम मसाजिद पर, सफ़र मिराज को तमाम सफ़रों पर, एक मोमन को तमाम इंसानों पर, एक वली को तमाम वलियों पर, नबी को तमाम सहाबा पर, रसूल को तमाम रसूलों पर और रसूलों में ताजदार कायनात हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास फजीलत के हामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह बाद दिनों को बाद पर फजीलत दी है। जुमा को हफ्ते के आम पर, माह रमज़ान को तमाम महीनों पर, कबूलियत की सादत को तमाम सातों पर, लैलतुल क़द्र को तमाम रातों पर और शब बारात को दीगर रातों पर फजीलत दी है। ये कितनी मुबारक रात है। आज इसी रात में किए जाने वाले 4 अमाल के बारे में आपको बताऊंगी। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप अमल शुरू करने से पहले सदका कर लें। सदक़े की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि आप सोच भी नहीं सकते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि या परवरदिगार, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ कौन सी है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पहाड़। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह पाक, इससे भी कोई ताकतवर है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लोहा, जो कि पहाड़ को भी काट कर रख देता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या अल्लाह, इससे भी कोई ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आग, जो कि लोहे को पिघला देती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या अल्लाह, इससे भी कोई ताकतवर है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पानी, जो कि आग को भी बुझा देता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, इससे भी कोई ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हवा, जो कि पानी को भी बहारात बनाकर उड़ाकर ले जाती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह पाक, इससे भी कोई ताकतवर चीज़ है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सदका, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता न चले। तो इस नाज़रीन, सदका करने की इतनी ज़्यादा फजीलत है। तो नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के अमल की तरफ। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ। तवज्जो से, मुलाहज़ा से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। दोस्तों, शब बारात मग़फ़रत की रात है। इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीबों के फ़ैसले करते हैं, मौत का फ़ैसला करते हैं, ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं। तो इस रात आप जो भी इबादत करें, नवाफ़िल पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें, कुरान पाक की तिलावत करें, उनके साथ साथ आपने ये 11 मरतबा, 21 मरतबा या फिर 41 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी मरतबा पढ़ लें। तो इसके बाद आपने 11 मरतबा, 21 मरतबा या फिर 41 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। जब आप आयतुल कुर्सी को भी पढ़ लें तो फिर आपने 11 मरतबा, 21 मरतबा या फिर 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। और आखिर में आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को 11 मरतबा, 21 मरतबा या फिर 41 मरतबा पढ़ना है। आपने इन चारों तस्बीहात को 11 मरतबा, 21 मरतबा या फिर 41 मरतबा पढ़ना है। आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप 11 मरतबा पढ़ लें, 21 मरतबा पढ़ लें या फिर 41 मरतबा पढ़ लें, लेकिन आपने सब को एक बराबर पढ़ना है।
यानी कि अगर आपने 11 मरतबा पढ़ा तो आपने सबको 11 मरतबा पढ़ना है। अगर 21 मरतबा पढ़ा तो सबको 21 मरतबा पढ़ना है। और अगर 41 मरतबा पढ़ा तो सबको 41 मरतबा ही पढ़ना है। जब आपने इस अमल को मुकम्मल कर लेना है तो आपने जितनी देर इस अमल पर लगाई है इतनी देर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। अमल को मुख्तसर करने की कोशिश ना करें, अमल को खूबसूरत बनाकर पेश करें। घर का हर फर्द इस अमल को कर सकता है। सारी उम्मत के लिए दुआ मांगे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए भी मांगे। ये बहुत ही ताकतवर मुजरब अमल है। इस अमल को करके आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह मेरा सोना रब इस दुआ को कबूल और शर्फियत का एजाज़ अता फरमाएगा। रही बात इस अमल के इजाज़त की, तो इस अमल की इजाज़त हर एक को है, लेकिन इसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा एक कमेंट्स आपने कर देना है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ समेत तमाम नाज़रीन को इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब को अपना ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बिलखसूस पंजगाना नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। या अल्लाह पाक हम सब की और हम सब के वालिदैन की बख्शिश मगफ़िरत फ़रमा। आज के दिन तक जितने मुसलमान मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं, सब की बख्शिश अता फरमा। हम में से जो बहन भाई बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। जो कोई जिस भी मुश्किल में मुब्तला है या अल्लाह पाक इसकी मुश्किल को आसान फरमा। बिलखसूस जिन बहन भाइयों ने कमेंट्स में दुआ के लिए कहा है, मौला तुझसे इल्तिजा है कि तू सब की आज से अच्छी तरह वाकिफ़ है, तो सब की परेशानियों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। मौला जो कोई जिस भी मुश्किल में मुब्तला है, जिस भी परेशानी में मुब्तला है, इन सब की मुश्किलात परेशानियों को हल फरमा। और जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कोशिश किया करें कि जब दुआ मांगी जाती है तो सब कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिख दिया करें, इससे आप भी दुआ में शामिल हो जाती हैं। और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। ये एक सदका जारिया है। इंशाल्लाह फिर किसी नई वजीफ़े और अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। सेहत के लिए बिलखसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।